नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि स्ट्रेस हो गया है, एंग्जाइटी हो गई है, मैं डिप्रेशन में हूँ। दोस्तों, आज के डेट में देखा जाए तो डेटा के अकॉर्डिंग जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स में भी आपको मिल जाएगा, लगभग 85% भारतीय इस बीमारी से गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये जो स्ट्रेस होता है ये बेसिकली एक इक्विलिब्रियम का इम्बैलेंस होना है। वैसे हमारे लाइफ में स्ट्रेस ज़रूरी होता है और स्ट्रेस हार्मफुल भी होता है, लेकिन कब यूज़फुल होता है कब हार्मफुल होता है ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। दोस्तों, ये जो स्ट्रेस होता है ये बेसिकली फिज़िकल, साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि उन पर जो डिमांड्स प्लेस की जाती हैं और वो व्यक्ति उन डिमांड्स को मीट कर पाता है टाइमली या फिर नहीं। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे, ये जो इक्विलिब्रियम का इम्बैलेंस है ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, गैप बढ़ता जाता है और इनडायरेक्टली वहाँ पर फिर हमें एंग्जाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है। इसे हम बहुत सारे सिम्टम से पहचान सकते हैं दोस्तों, जैसे कि सिर दर्द होना, नींद का प्रॉपर ना होना, अटैक्स आना, पैनिक अटैक्स आना, हमारे हाथ और पैरों का गीला हो जाना, स्वेटी हो जाना, पसीने आना उनमें, पेट में गड़बड़ी होना, कई बार हमें वेट लॉस या वेट गेन भी होने लगता है और व्यक्ति बेसिकली सोशल आइसोलेशन में चला जाता है। यहाँ पर हमें हेयर लॉसेस होने लगते हैं, व्यक्ति ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर करने लगता है, रिप्रेजेंट करने लगता है, उसका मूड स्विंग होने लगता है, हर समय चेंज होता रहता है, बॉडी फेस में आपको एक्ने प्रोड्यूस होने लगते हैं, हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है मेल्स को, फीमेल्स को फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती हैं। देन उसके बाद दोस्तों हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग फिजिकल इश्यूज़ हमें होने लगते हैं, जैसे कि हाई बीपी, लो बीपी, देन हमारा डायबिटीज़ हो गया, लीवर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, किडनी में इश्यूज़ आने लगते हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये आगे चल करके एक तरीके का साइलेंट किलर है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ दोस्तों। मान के चलिए कि एक सिचुएशन है, वहाँ पर एक चूल्हे में आपने क्या रखा हुआ है, स्टोव है, स्टोव के ऊपर आपने पानी गर्म करके रखा हुआ है, ठीक है। अब वो पानी उबल रहा है, अब आप कोशिश कीजिए उसमें एक मेंढक को डालने की। जैसे ही आप मेंढक को डालेंगे वो मेंढक उछलने की कोशिश करेगा और वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसे अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, तो वो उसके लिए अनऑकवर्ड सिचुएशन हो गई, तो वहाँ से वो बाहर आने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन में आपके पास रखता हूँ, वही स्टोव है, उसी के ऊपर पतीला रखा हुआ है और पानी नॉर्मल सिचुएशन पर है और धीरे धीरे आप उसको गर्म कर रहे हैं। तो वो जो फ्रॉग है, वो जो मेंढक है, वो यूज्ड हो जाएगा, उसको वो एकदम अनसर्टेनिटी तुरंत नहीं महसूस होगी, वो धीरे धीरे उसको महसूस ही नहीं होगा और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो उसको बियर नहीं कर पाएगा और वो छलांग नहीं लगा पाएगा, वो डेथ हो जाएगी उसकी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हमें स्ट्रेस शुरू में समझ में नहीं आता है और वहाँ पे हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है और उसमें हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है और कई बार तो हमारी वजह से हमारे आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं, हमारे कलीग्स परेशान हो जाते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर परेशान होने लगते हैं। तो समझदारी ये है कि हम उसे इनिशियल लेवल पर ही समझ जाएं और उसका कंट्रोल कर सकें, उसको मिनिमाइज कर सकें। वो जो इम्बैलेंस है डिमांड और सप्लाई का, उसे हम प्रॉपर इक्विलिब्रियम में ला सकें ताकि हम आगे उन चीज़ों से बच सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें समझदारी की ज़रूरत है कि कैसे हम पार्ट करें, कैसे हम उनका सिलेक्शन करें, स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं जिनसे हमारा ये सोल्यूशन निकल सकता है दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादातर लोगों के द्वारा मान्यता की गई है और स्टडीज़ भी की गई हैं, जहाँ पर हमें स्ट्रेस से बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। जो 4 बेसिक स्टेप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इम्बैलेंस को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला है गुड क्वालिटी स्लीप। देन उसके बाद लेसर स्क्रीनिंग टाइम, आप लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप कम से कम देखें, उसको मिनिमाइज़ करें।
जो आप रेगुलर देख रहे हैं उससे थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है बीच-बीच में। तीसरा है दोस्तों न्यूट्रिशियस डाइट। अगर हम बैलेंस्ड डाइट का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, बैलेंस्ड डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे अपने लाइफ में, तो हम इस बीमारी को, इस इम्बैलेंस को, डिमांड और सप्लाई को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। चौथा और लास्ट है दोस्तों वर्कआउट। तो हमें अपनी डेली लाइफ में वर्कआउट लेकर के आना है और हम इस इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ये एंग्जायटी की जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस तो नहीं बोलना चाहिए, एंग्जायटी, क्योंकि वो जब ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो ही हमारे लिए दिक्कत की बात होती है। तो इस एंग्जायटी को मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत सारे तरीके और भी हैं। ये जो 4 स्टेप मैंने बताए ये तो हैं ही, जो कि कॉमनली फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन इसको और भी हम अलग-अलग तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। 100% इसका सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात आपको समझनी है कि हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ सकती है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करें। हमें हमारे थॉट्स में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, चेंज करना पड़ेगा, थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर हम इसमें कुछ बैलेंस कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा थेरेपीज़ या मेडिकेशंस। तो थेरेपीज़ का यूज़ करके हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एंग्जायटी को, डिप्रेशन को दोस्तों। अब डिटेल में जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि हमारा व्हाट टू डू, इस एंग्जायटी और डिप्रेशन से बचने के लिए हमें करना क्या है। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना है दोस्तों। आपकी बॉडी में आपको जो स्ट्रेस लग रहा है उसे समझने की ज़रूरत है। दूसरा, उसे आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि उसके सोर्सेज़ क्या-क्या हैं। क्या वो फैमिली से आ रहा है? क्या वो आपके एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज़ आ रहे हैं सराउंडिंग्स में उसकी वजह से हो रहा है? या फिर कुछ ट्रिगर किया जा रहा है आपके ऊपर, उसकी वजह से कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके ऊपर बार-बार डाली जा रही हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जायटी हो रही है। या फिर कुछ फैमिलीज़ कंसर्न्ड हैं जिसकी वजह से आपको वो इश्यू, तो आपको स्ट्रेस के सोर्सेज़ पहचानने हैं कि कहाँ से ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये एंग्जायटी डेवलप हो रही है जो कि इम्बैलेंस प्रोड्यूस कर रही है हमारे लाइफ में। देन तीसरा, हमें रिकॉग्नाइज़ करना है स्ट्रेस के सिग्नल्स को। किस कारण से, क्या चेंजेस हो जा रहे हैं, क्या अलार्मिंग सिग्नल्स हैं जिनकी वजह से हमें वो डेवलप हो रहा है इम्बैलेंस। चौथा दोस्तों, वहाँ पे हमें फिर जब हम ये 3 चीज़ कर लेंगे, समझ लेंगे, सोर्स को पहचान लेंगे, सिग्नल्स को पहचान लेंगे, फिर हमें उन स्ट्रेटजीज़ को सिलेक्शन करना है जिनकी वजह से हम स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हमें वहाँ पे चॉइस करना है, सिलेक्शन करना है ऐसी स्ट्रेटजीज़ जिनकी मदद से हम वो स्ट्रेस जो कि हमारी लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा था मिनिमाइज़ हो सके। देन उसके बाद में हमें इम्प्लीमेंट करना है उन स्ट्रेटजीज़ को अपने लाइफ में, डेली रूटीन में उसको लेकर के आना है और हम उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने में सफल हो जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें अपनी पर्सनल केयर को प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है। बाकी की जो भी सिचुएशंस हैं सभी को सेकेंडरी लेकर के चलिए। आपको अपना खुद का केयर करके चलना है। अगर आप खुद की केयर करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, अच्छे से बॉडी की केयर करेंगे, हेल्दी रहेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो आप 90% तो इन प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ कर पाएंगे। अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे थॉट्स लेकर के आएँगे, मतलब एक तरीके का कंप्लीट पैकेज। तो ये जो 4-5 स्टेप्स मैंने आपको बताए, यहाँ से आप स्ट्रेस को समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड करना है, सिग्नल्स को पहचानना है, स्ट्रेटजीज़ को चॉइस करना है, सेलेक्ट करना है, देन उन स्ट्रेटजीज़ या थेरेपीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और पर्सनल केयर को, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी बेसिस पे लेंगे आप, तो डेफ़िनेटली आप स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर पाएँगे दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके की चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि एक्शन, इमोशन और एक्सेप्टेंस। स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करने के लिए, एंग्जायटी से बचने के लिए, तनाव से बचने के लिए, उससे इफ़ेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमें एक्शंस लेने हैं। तो हमें बी पॉजिटिव रहना है, हमें आसपास के नॉइज़ को कम करने की कोशिश करना है। कई बार हम यूज्ड टू हो जाते हैं नॉइज़ के और हमें पता भी नहीं चलता है। तो अगर हम उस नॉइज़ को कम कर पाएँ,
तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, तो हमें ये एक्शन लेना है। हमें अपना टाइम स्केड्यूल मैनेज करना है। सुबह उठते से ही अगर हमारा डेली का टाइम स्केड्यूल मैनेज रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो हम क्या होगा, हमें उस स्ट्रेस या सिग्नल या अलार्मिंग सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। देन उसके बाद दोस्तों, हमें अपने दिमाग के विचारों से बाहर भी निकलना है। आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर सकते हैं, आप आउटिंग के लिए जा सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं, कलीग्स के साथ जा सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जो एक्शंस होंगे, एक्शन में ये 4 चीज़ें मैंने आपको क्या बताई, बी पॉजिटिव, रिड्यूस नॉइज, मैनेज योर टाइम एंड गेट आउट ऑफ योर हेड। तो ये 4 एक्शंस आपको लेने हैं। दूसरे स्टेप्स में आपको बताना चाहूँगा इमोशंस। इमोशंस में एक आपको बोला जाए तो टेक्निक्स, आपके इमोशंस को समझने के लिए कुछ अच्छी किताबें आपको पढ़नी है, कुछ अच्छे विचार्स आपको देखने हैं, थॉट्स देखने हैं। जो सफल लोग हुए हैं उनकी क्या इमोशंस लेकर के आते हैं वो अपनी बॉडी में, और कैसे वो बड़े से बड़े डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ओवरकम कर पाए हैं। तो हमें वो इमोशनल थॉट्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। देन उसके बाद दोस्तों एक्सेप्टेंस, हमें कुछ एक्सेप्ट करना है। तो एक्शन, इमोशन और एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में आ जाएगा आपका एक्सरसाइज, मेडिकेशन, रिजिलियंस और प्रॉपर स्लीप। ये 4 चीज़ें। तो मैंने आपको एक्शंस बताए, इमोशंस बताए, एक्सेप्टेंस बताया। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें कुछ अनहेल्दी स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स से बचना भी है। अनहेल्दी स्ट्रेस, कई बार क्या होता है कि हम जब स्ट्रेस होने लगता है तो हम कुछ अनहेल्दी स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स यूज़ करने लगते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेना। मान लीजिए आपको भूख लग रही है तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा लिए, तो वो अनहेल्दी स्टेप है। देन उसके बाद दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं। फास्ट फूड खा लिए, बहुत देर से भूखे थे तो दिक्कत होने लगी बॉडी में, तो हम जा कर के एक समोसा खा लिए। तो फास्ट फूड से बचना है, ऑयली आइटम से बचना है ऐसी सिचुएशन में। खास करके वो हमें कम नहीं करते हैं हमारी प्रॉब्लम को। वो तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए कम कर दे, लेकिन बट वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। उससे आपको और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं आगे चल करके। तो हमें कुछ भी नहीं खाना है ऐसी सिचुएशन में, और बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी नहीं खाना है। देन उसके बाद दोस्तों, हमें ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ नहीं जाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि अल्कोहल लेने से या ड्रग्स लेने से आप स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये अनहेल्दी स्टेप है। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ अच्छे स्टेप्स लीजिए, और अपनी जो आपकी स्लीप है, नींद है, उससे कम या ज़्यादा मत कीजिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है कि बहुत सोए बैठे हैं तो आज स्ट्रेस कम हो जाएगा, या आराम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आराम हमें स्ट्रेस कम हो जाएगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बहुत ही अनहेल्दी स्टेप्स है। लास्ट में बात करेंगे दोस्तों, वर्क प्लेस में हम अपने स्ट्रेस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, यानी कि हमें रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करनी है। देन उसके बाद दोस्तों, लीव वर्क एट वर्क प्लेस, हमें काम को काम की जगह पर छोड़ देना है। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले तो आप फिर आपके दिमाग में उस काम की बात नहीं होनी चाहिए, आपके वर्क प्लेस की बात नहीं होनी चाहिए। तो काम को काम की जगह पे छोड़ दीजिए, फिर आप अपनी फैमिली और पर्सनल केयर के बारे में सोचिए। आप प्रॉपर टाइम पर हॉलीडे लीजिए, लंच टाइम पर कीजिए, घर टाइम से जाइए, ठीक है। डेवलप हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। आप अगर वर्क और लाइफ के बीच में अच्छा बैलेंस बना करके रखे हैं तो आप आराम से उसको टैकल कर पाएंगे वर्क स्ट्रेस को। लंच प्रॉपर टाइम पर लीजिए, अदर एम्प्लॉयज़ से बहस मत कीजिए, डिबेट मत कीजिए, उनसे उनका रिस्पेक्ट कीजिए। तो अपने प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, एक हेल्दी और स्मार्ट प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखिए, प्रोफेशनलिटी बना करके रखिए। डेफिनेटली आप वर्क प्लेस में स्ट्रेस को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। और लास्ट में दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जो मैंने खुद पाया है। म्यूज़िक थेरेपी, साउंड और म्यूज़िक में दोस्तों आप कुछ गाना मत सुनिए। मॉर्निंग उठ करके अगर आप 5 मिनट केवल इंस्ट्रूमेंटल, कोई भी हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल साउंड अगर आप सुनते हैं 4 से 5 मिनट आंख बंद करके, और पॉजिटिविटी के साथ आप कुछ ऐसा बिलीव कीजिए जो आपका ड्रीम प्लेस हो, आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, आप अपनी लाइफ को, लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो आपका ड्रीम है, आप एज्यूम कीजिए उस 5 मिनट के लिए, भले झूठा ही, कि हम उस चीज़ को अचीव कर लिए हैं या अचीव कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस चालू हो गए हैं। और दोस्तों, कभी भी आपका अगर मूड स्विंग हो
तो पर्सनली मेरी आपको एक एडवाइस है जो मैंने पाया है, आपका जब मूड स्विंग हुआ करे, आप कुछ भी अगर करने का मन करे तो आप उसको नोट डाउन किया कीजिए। एक डायरी, पॉकेट डायरी रखिए या सिंपल सी डायरी, उसको आप कॉपी में लिखिए, आपके दिमाग में कुछ भी आता है डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में चेंजेस पाएंगे दोस्तों। मैंने खुद पाया है और यूज़ किया है, आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा। तो ये जो स्टेप्स मैंने अनुभव किए और मैंने बहुत सारी बुक्स वगैरह वहाँ से मैं निकाल करके लेके आया हूँ, इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप अपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कभी नहीं दोबारा फील करेंगे और हमेशा आप अपने लाइफ में बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली लाइफ बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।